हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहा है वैद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव है दो समान परिमाण के आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित हो। अल्प दूरी कितनी है? यहाँ पर मान लीजिए 2 है। अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार का जो युग्म है वो क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। दोबारा देखिए, जब दो समान परिमाण के आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार का जो युग्म है या इसको क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो। परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो तब इस प्रकार के निकाय को या युग्म इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के या विद्युत द्विध्रुव के मध्य अल्प दूरी है। दोबारा देख लीजिए, जब दो समान, यहाँ पर क्यू ये क्या है? समान परिमाण के क्या है? आवेश है। प्रकृति कैसी है? विपरीत है। और ये किसमें हो? अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के जो निकाय है या युग्म है उसको क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। अब इसके बाद में ये आता है कि वैद्युत जो द्विध्रुव है उस वैद्युत द्विध्रुव के आधार पर एक परिभाषा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की है। वैद्युत या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसको अपन स्मॉल p के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और स्मॉल p के द्वारा जब प्रदर्शित करेंगे तो इसकी दूसरी परिभाषा क्या होगी? आघूर्ण की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, जब दो समान परिमाण के जो आवेश है किसी अल्प दूरी पर स्थित है। कितनी होगी? समान परिमाण का आवेश कितना है? q है हमारे पास। इनके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2 है। यदि इन दोनों का जो गुणनफल है
वो गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? अपन P से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल p द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण आवेश का परिमाण अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं अपन? P से। आवेश का जो परिमाण है वो आवेश का परिमाण कितना ले लिया अपन ने? Q इनटू इनके जो मध्य की जो दूरी है वो दूरी कितनी हो जाएगी? 2। ये क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है, ये किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। दोबारा देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के जो आवेश है वो परस्पर किसी अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार का जो निकाय होता है वो निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है।
अब यहाँ पर दूसरी परिभाषा आती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? अपन P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का जो परिमाण है, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का क्या ले लेंगे? परिमाण ले लेंगे, तथा इनके बीच की जो अल्प दूरी है, अल्प दूरी यहाँ पर कितनी है? 2 है। इनका जो गुणनफल होता है वो गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है, जिसकी जो दिशा होती है -q से +q आवेश की ओर होती है। अब इससे संबंधित अपन क्या करेंगे? कुछ परिभाषा, एक दो परिभाषा हो रहे हैं, उन परिभाषाओं को क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। एक है अक्षीय स्थिति, दूसरी आती है निरक्षीय स्थिति। इनसे रिलेटिव जो क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर क्या है पूछा जाता है। नोट डाल के लिखते हैं। अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा। देखिए वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया -q और ये क्या हो गया? +q। इस वैद्युत द्विध्रुव की जो मध्य है की जो दूरी है वो दूरी कितनी ले ली अपन ने? 2a ले ली। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु। इस वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी? ये ए बी। ये रेखा क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा। क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा। इस अक्षीय रेखा को अनुदैर्घ्य, इसका दूसरा नाम है अनुदैर्घ्य रेखा, या अक्षीय रेखा या अनुदैर्घ्य रेखा। परिभाषा क्या होगी? विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, अक्षीय रेखा कहलाती है। अक्षीय रेखा कहलाती है। चित्र में ए बी अक्षीय रेखा है। चित्र में ए बी अक्षीय रेखा है। दोबारा देख लीजिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो रेखा क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा। और अक्षीय रेखा को अनुदैर्घ्य रेखा भी बोला जाता है, कहा जाता है। दूसरी स्थिति है निरक्षीय या अनुप्रस्थ या विषुवतीय रेखा।
2015 का बोर्ड का जो क्वेश्चन आया था वो न तो निरक्षीय बोला था न अनुप्रस्थ बोला था, क्या बोल दिया था, विस्फीतीय रेखा बोल दिया। इसके आधार पर अब हमारे पास क्या आया था, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, वो इसके बाद टॉपिक अपन पढ़ेंगे, लेकिन क्या बोला था, विस्फीतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो ये पॉइंट है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्या होता है निरक्षीय रेखा, ये कोई द्विध्रुव है, जो -q और +q आवेश, ये ए भी हो गया, इसके मध्य की जो दूरी है वो कितनी होगी, 2a होगी। मध्य की दूरी कितनी है, 2a। इसका मिड पॉइंट कितना हो गया, o हो गया। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबवत खींची गई रेखा, लंबवत खींची गई रेखा निरक्ष रेखा या अनुप्रस्थ रेखा या विषुवतीय रेखा कहलाती है। क्या क्या कहलाती है, निरक्ष रेखा, अनुप्रस्थ रेखा या विषुवतीय रेखा कहलाती है। तो परिभाषा क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा, खींची गई लंबवत रेखा निरक्ष रेखा या अनुप्रस्थ रेखा या विषुवतीय रेखा कहलाती है। ये मैं बिंदु P मान लेता हूं। चित्र में OP निरक्ष रेखा अनुप्रस्थ रेखा या विषुवतीय रेखा कहलाती है। दो स्थितियां अपन ने देखी, नोट डाल के लिखा अपन ने। अक्षीय रेखा क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षीय रेखा। और अक्षीय रेखा को अपन अनुदैर्ध्य रेखा भी क्या कहते हैं, बोलते हैं, व्यक्त करते हैं। दूसरा है निरक्ष या अनुप्रस्थ या विषुवतीय रेखा। ये क्या होगी परिभाषा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से खींची गई लंबवत जो रेखा है वो लंबवत रेखा क्या कहलाती है, निरक्ष रेखा, अनुप्रस्थ रेखा या विषुवतीय रेखा कहलाती है। अब जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है हमारे पास, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक और विमा अपन को क्या करना है, लिखना है। वैद्युत या विद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक एवं विमा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक व विमा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे व्यक्त करते हैं P द्वारा। Q इंटू क्या होता है 2A। Q यहां पर क्या है आवेश, SI मात्रक क्या हो जाएगा इसका आवेश है, आवेश का SI मात्रक होता है कूलम इंटू 2A क्या है दोनों आवेशों के मध्य अल्प दूरी और दूरी का SI मात्रक होता है मीटर। कितना आ जाएगा कूलम इंटू मीटर। इसी तरीके से अपन क्या निकालेंगे विमा निकालेंगे। तो P बराबर कितना आ रहा है हमारे पास Q इंटू 2A। Q क्या है आवेश है, आवेश की विमा पहले भी अपन लिखा चुके हैं, नहीं पता है तो देखिए हमने पढ़ा था धारा या विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर या हम कह सकते हैं आवेश बटे समय। आवेश की विमा निकालना पड़ो आवेश, तो क्या हो जाएगा विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा इंटू समय। तो आवेश है, आवेश बराबर धारा को किससे व्यक्त करते हैं A से और समय को किससे व्यक्त करते हैं T से। तो यहाँ P बराबर Q की जगह तो मैं कितना लिख दूंगा AT, और ये क्या है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है L। अर्थात इसकी जो विमा होगी, विमा लिखते समय क्या रखते हैं MLT। M यहाँ दिखाई दे रहा है नहीं, पावर कितनी आ गई 0, L दिखाई दे रहा है 1, T दिखाई दे रहा है 1 और A 1। ये क्या हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो है वो विमा प्राप्त हो गई। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित एक न्यूमेरिकल करते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड अणु में Na+, अणु में Na+ व Cl-, आयन के मध्य की दूरी, आयन के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम। कितनी है 1.28 एंगस्ट्रॉम है। अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। सॉल्यूशन क्या होगा इसमें
क्या कह रहा है, NaCl जो अणु है वो NaCl अणु में Na प्लस व Cl माइनस आयन के मध्य की दूरी दे रखी है 1.28 एंगस्ट्रॉम है। अणु के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या करना है, गणना करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कैसे, एक नोट डाल के तो लिखना है। यदि किसी प्रश्न के अंदर एंगस्ट्रॉम में दे रखी है राशि तो उसको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। ये आपको याद होना चाहिए। यदि किसी प्रश्न में एंगस्ट्रॉम में राशि दे रखी है और उसे मीटर में परिवर्तित करना है तो 10 की पावर माइनस 10 से गुणा किया जाता है। तो यहां पर देखिए क्या दे रखी है, दो आयन्स दे रखे हैं, ये है हमारे पास Na प्लस Cl माइनस, ये Na प्लस हो गया या मैं ले लेता हूं इसको Cl माइनस और ये Na प्लस। इनके बीच की दूरी कितनी है 2a और 2a का मान कितना दे रखा है 1.2 एंगस्ट्रॉम। अर्थात मैं कह सकता हूं क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है इसलिए मैंने ये लिखा 2a की वैल्यू कितनी है 1.28 एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए मैंने क्या लिखा है 10 की पावर माइनस 10 से क्या करते हैं गुणा करते हैं 1.28 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अणु का जो आवेश है वो किसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम के बराबर होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन P से, P बराबर Q इंटू 2a। Q की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और 2a के बीच की दूरी होगी हमारे पास 1.28 गुणा 10 की पावर माइनस 10। इसको हल करेंगे, यहाँ कितने होंगे माइनस 19 और माइनस का 10 कितने होंगे माइनस के 29। ये गुणा करने पर हमारे पास आ रहा है 2.048 10 की पावर माइनस 29। मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा मात्रक आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, कूलम और दूरी का मात्रक होता है मीटर, या मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूं कूलम इंटू मीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण का मान प्राप्त हो जाएगा। P बराबर 2.048 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम इंटू मीटर होगा।